वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल ट्रिकी गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चनों की सीरीज़ के अंदर आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है। तो तिमिर का हमें पहले तो अर्थ पता होना चाहिए। तो तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्रकाश, ज्योतिर्मय, आलास या आलोक। प्रकाश हालांकि दिखने में प्रकाश भी लग रहा है, ज्योतिर्मय भी लग रहा है, आलोक भी लग रहा है, लेकिन इनका सही में अर्थ जाना जाए तो देखो, प्रकाश का विलोम शब्द होता है अंधकार और तम। इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो प्रकाश का होता है अंधकार और तम, ज्योतिर्मय का होता है तमोमय, आलोक का होता है अपना तिमिर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलोक। और अलास कोई शब्द नहीं होता। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? इष्ट, अनिष्ट, छली, निश्चल, सानुनासिक, निनुनासिक और उत्कर्ष, विकर्ष। तो इसका आंसर इष्ट का अनिष्ट ही होता है, छली का निश्चल ही होता है, सानुनासिक का निनुनासिक होता है और उत्कर्ष का विकर्ष नहीं होता, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष और विकर्ष का मतलब होता है आकर्ष। तो ये आपका गलत आंसर है। तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्वाचीन का सही विलोम है प्राचीन, समीचीन, नवीन या सनातन। तो इसका प्राचीन, इसका आंसर नहीं, प्राचीन, समीचीन और नवीन और सनातन। तो इसका प्राचीन, इसका क्या आंसर, इसका क्या होगा? अर्वाचीन का होता है प्राचीन। तो समीचीन का आंसर क्या होता है? समीचीन का आंसर होता है असमीचीन। नवीन, नवीन का मतलब होता है प्राचीन। तो जैसे अर्वाचीन और नवीन दोनों एक ही हो गए, इसलिए विलोम शब्द नहीं है। सनातन, सनातन का अर्थ होता है अस्थाई। तो अस्थाई भी इसका आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? अर्वाचीन। निरपेक्ष का सही विलोम है। तो निरपेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होता है? निरपेक्ष का होता है अपना सापेक्ष। ये आपको याद ही होने चाहिए, कंठस्थ। तो निरपेक्ष का क्या होता है? सापेक्ष। तो प्रत्यक्ष का क्या होता है? प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? परोक्ष। और विपक्ष का क्या होता है? पक्ष। तो पक्ष का विपक्ष होते हैं, उस हिसाब से इनका विलोम शब्द है। तो इसका विलोम शब्द निरपेक्ष का क्या हो जाएगा? सापेक्ष। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि हाँ गाइज, तो देखिए अब निराहार का सही विलोम है। तो निराहार का सही विलोम है जो बिना आहार के हो। तो बिना आहार के कौन सा शब्द आप लोग देख सकते हैं? अनुहार, विहार, संसारी, आहार। तो आहार, आहार वाला क्या दिख रहा है आपको शब्द इसमें? आहार। तो अनुहार का क्या होता है? अनुहार का मतलब होता है समान, अनुकूल, अनुसार। तो उसका आंसर नहीं है। विहार, विहार का मतलब क्या होता है? घूमना, भ्रमण करना। और संसार का विलोम शब्द होता है परलोक। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आहार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस क्रम में आमिष का विलोम है? सामिष, निरामिष, अनामिष, परामर्श। तो आमिष क्या होता है? आमिष होता है मांसाहार। और हमें ये भी पता है कि आमिष और सामिष का मतलब भी क्या होता है? मांसाहार ही होता है। तो ये दोनों एक है समानार्थी अर्थ हो गए। निरामिष का मतलब क्या होता है? निरामिष का मतलब होता है जो मांस ना खाता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निरामिष। तो अनामिष का आंसर में क्या होता है? अनामिष कोई शब्द ही नहीं होता। और परामर्श का तो अपना परामर्श होता ही है। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है? कदाचार, दुराचार, गरिमा, लघिमा, गौरव, लाघव, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। तो गाइस, तो जैसा कि हमें पता है कि अपना गरिमा का लघिमा ही होता है, गौरव का लाघव ही होता है, अभिज्ञ अनभिज्ञ ही होता है। कदाचार का दुराचार नहीं होता। कदाचार, दुराचार एक ही समानार्थी शब्द हैं। इनका विलोम शब्द होता है सदाचारी। तो ठीक है गाइस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कदाचार का दुराचार नहीं, कदाचार का क्या होता है? सदाचारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इनमें से विलोम शब्द सही नहीं है। संपत्ति, विपत्ति, ऊसर, अवर, उर्वर, इष्ट, अनिष्ट या अचल, अविचल। तो संपत्ति का विपत्ति होता है, ऊसर का उर्वर ही होता है, इष्ट का अनिष्ट ही होता है। इसका आंसर क्या होगा? अचल का अविचल। तो अचल का होता है, अचल का विलोम शब्द होता है चल और अविचल का होता है निचल या डामाडोल। तो ये इसका आंसर नहीं है, यानी इसका आंसर अपना नहीं वाला आप क्वेश्चन पूछा था, इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि
इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है? इसमें सही है पूछा है, सभी में नहीं नहीं आता है, इसमें सही है पूछा है। आशा का हताशा, जय का अजय, अंतरंग का बहिरंग, अज्ञ का अल्पज्ञ। तो उसका आंसर क्या होगा? अंतरंग का बहिरंग। आशा का हताशा नहीं होता है। आशा का मतलब ही क्या होता है? आशा का होता है निराशा, ना कि हताशा। जय, तो जय का होता है अजय नहीं होता है, जय का होता है पराजय। और अज्ञ, अज्ञ का अल्पज्ञ नहीं होता, अज्ञ का होता है अपना विज्ञ। ठीक है गाइस, ओके गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, कौन सा विलोम शब्द नहीं है? तो नहीं है पूछा इसमें सापेक्ष का निरपेक्ष, स्वकीय का परकीय, आपत्ति का विपत्ति और व्यष्टि का समष्टि। तो सापेक्ष का निरपेक्ष ही होता है, स्वकीय का परकीय ही होता है, आपत्ति का विपत्ति नहीं होता और व्यष्टि का समष्टि होता है। तो आपत्ति का क्या होता है? आपत्ति विपत्ति एक समानार्थी शब्द है, इनका क्या विलोम शब्द होता है? संपत्ति। ठीक है गाइस, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये क्वेश्चन है कि कौन सा विलोम शब्द नहीं है। तो इनमें आपको आंसर देना है, या आपको इसका आंसर आपको देखो गाइस, हमेशा आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता ही हूँ, तो ये आपका होमवर्क वाला ही क्वेश्चन है कि इनमें से आपको आंसर देना है इसका कौन सा होगा, ये कौन सा विलोम शब्द नहीं है? आकर्षण विकर्षण, ईमानदार बेईमान, अमल विमल या व्यष्टि समष्टि में से। ठीक है गाइस, अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विलोम शब्द गलत है इसमें से? मुख वाचाल, संपन्न विपन्न, समुख विमुख या मितव्ययी अपव्ययी। तो मुख का वाचाल ही होता है, संपन्न का विपन्न ही होता है, सम्मुख का विमुख ही होता है, मितव्ययी का अपव्ययी, अल्पव्ययी नहीं होता है, मितव्ययी का होता है अपव्ययी, ना कि अल्पव्ययी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, विलोम शब्द शब्द युग्म है। हिंसा, प्रतिहिंसा, मान सम्मान, हास परिहास, वादी या प्रति। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा इसमें सही है, विलोम शब्द है, युग्म है, कौन सा है? तो इसका आंसर हमें पता है, वादी का प्रतिवादी होता है। हिंसा का प्रतिहिंसा बिल्कुल नहीं होता है, हिंसा का होता है अपना अहिंसा। ठीक है, मान का क्या? सम्मान नहीं होता है, मान का होता है उल्टा विलोम शब्द अपमान। हास का परिहास नहीं होता, हास का होता है रुद्र। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलोम युग्म सही कौन सा इसमें से? एक ही है, वादी प्रतिवादी। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि कौन सा विलोम युग्म नहीं है? ऋत, अनृत, प्राचीन अर्वाचीन, स्थावर जंगम या लौकिक सांसारिक। ठीक है, तो इसमें ऋत का अनृत ही होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, स्थावर का जंगम ही होता है। तो इसमें से आंसर आपका कौन सा है? लौकिक का सांसारिक नहीं होता है। लौकिक का आंसर होता है, लौकिक का प्रतिलोम विलोम शब्द होता है अलौकिक, और सांसारिक का होता है आध्यात्मिक। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर ट्रिकी गुरुजी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस। बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क जरूर पहने और अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। धन्यवाद।